दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निवास नई रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। आप सभी भारतवासियों को आपके माँ बगलामुखी या प्रकाट्य दिवस बगलामुखी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि वैशाख मास की अष्टमी को होता है। जैसा कि भक्तजनों को सभी को पता होगा, माता को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है और पहाड़ों में आपके कांगड़ा में उनका मंदिर है माता का, बगलामुखी माता का मुख भगुले जैसा भी है और पीले रंग का वस्त्र और पीले रंग की चुन्नी, पीले रंग के उनके आसन और पूजा में भी आपके यही विधान है। पीले रंग के कपड़े और हल्दी की माला से उनका पूजन होता है, जाप होता है। उनका विश्व प्रसिद्ध मंत्र है ओम ह्रीम ब्रह्मास्त्र रूपिणी करके। और आपके उनके वाद विवाद, कोर्ट केस, इन सब चीज़ों में विजय के लिए उनका पूजन किया जाता है। इन्हें 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या कहा जाता है। इनके भैरव मृत्युंजय हैं और इनकी दिशा अधो दिशा बताई जाती है। किसी में तोडरमल तंत्र में, औरों में कहीं कहीं पर आपके पश्चिम दिशा का भी वर्णन मिलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है इनका तो आपके जो वास है वो अधो में ही होता है, अधो दिशा में, यानी कि आपके पैरों के नीचे पाताल में। और इनका जो स्वरूप है वो आपके ऐसे भी है कि एक हाथ से इन्होंने एक दानव की जीभ पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से उसको काट रही हैं। और एक और इनकी एक विशेष कथा है जिसमें ये भी बताया गया है कि आपके एक बार बहुत अनादिकाल में एक बार कोई एक दैत्य जो तूफान के रूप में प्रकट हुआ, उसने पूरे सृष्टि में तबाही मचा दी। उसको, जैसे कि आप सभी को जानते हैं, भगवान विष्णु को भी पीला रंग चढ़ता है, मतलब पीला पीत वस्त्र धारण करते हैं। ऐसी ये माँ पीताम्बरा भी हैं। तो इनके लिए हरिद्रा सरोवर में उन्होंने तपस्या करी थी, क्योंकि वो भी उस दुष्ट को रोक पाने में असमर्थ हो रहे थे। तब माँ बगलामुखी, जो 10 महाविद्याओं में 8वीं देवी हैं, ये प्रकट हुई। इनका जो गुप्त मंत्र है वो ह्लीम है। ओम ह्लीम ब्रह्मास्वरूपिणी माता श्री बगलामुखी देवी चित शक्ति ज्ञान रूपिणी ब्रह्मानंद प्रदायिनी। ये तो एक मंत्र है ही। और एक, जैसे ये स्तंभन की देवी है तो इनका स्तंभन वाला मंत्र भी है ओम क्लीं क्लीं ह्लीं बगलामुखी देवी है। सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभन स्तंभय जीवाम किले बुद्धि विनाशम विनाशय क्लीं क्लीं ह्लीं ओम फट स्वाहा। ये किसी विशेष गुरु के अधिकार में ही करा जाए तो बेहतर है, क्योंकि 10 महाविद्या वैसे भी तांत्रिक विद्याएं हैं और इनको समझना बहुत मुश्किल भी है। और तांत्रिक विद्याओं में तो तंत्र शास्त्र के जानने वाले, जैसे जो तोडरमल तंत्र है और रुद्रायलमल है, और भी हैं छोटे छोटे बहुत से हैं, तो उसमें आपको मिलेगा। और सबसे प्रमुख बात, इनके जो जाप होता है वो हल्दी की माला में, हल्दी के गट्टे की माला में इनका जाप होता है। ये जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं, इनके 108 नाम हैं, अलग अलग हैं, सभी देवियों के हैं। और एक गुप्त बात जो मैं आपको बताऊं, हमेशा गुप्त तांत्रिक विधि में पूजा तो आधी रात को ही होती है, और जब तक भैरव के साथ में पूजा ना हो तब तक पूजा सफल भी नहीं मानी जाती है। तो उनका जो एक मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है, ओम बगलामुखी दिव्य विद्यमे स्तंभनाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो इसके साथ इनके भैरव जो है उनका ही मंत्र आता है ओम मृत्युंजय विद्यमे स्तंभनाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। कहीं कहीं पर को, और इनके भैरव का और इनका मंत्र जो कि इनका बीज मंत्र है वो ह्लीम ही है। और आपके एक चीज़ मैं और बताऊं आपको, इनके जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे मैंने आपको बताया हिमाचल में कांगड़ा में 2 मंदिर तो इनके आपके मध्य प्रदेश में है, जो कि एक दतिया में है और एक नलखेड़ा में है। और दोनों के दोनों मंदिर जो हैं विश्व प्रसिद्ध हैं। इसमें 2 अलग अलग स्वामियों ने वो बनाए हुए हैं। एक तो सन 1920 के आसपास का है, मेरे ख्याल से नलखेड़ा वाला है वो, और दतिया वाला तो वहाँ तो मेरे ख्याल से शायद
आपके वो पुरानी वो ज्योति है अनादिकाल से जली भी आ रही है। और ये दोनों के दोनों मंदिर और यहाँ का वातावरण अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। किसी भी किस्म की समस्या, किसी भी किस्म का कष्ट, किसी भी चीज़ का स्तंभन, जैसे मैंने कहा ना वो तूफान जो भगवान विष्णु के कहने पे नहीं रुका, माता के लिए उन्होंने जब तप करा तो वो हरिद्रा सरोवर में करा। हरिद्रा सरोवर माने तो आपके हल्दी के सरोवर में उन्होंने करा, तो उससे वो प्रकट हुई थी। उनको पीताम्बरा नाम भी मिला क्योंकि वो पीत वस्त्र धारण करी हुई थी। तो उन्होंने उसको स्तंभित कर दिया। स्तंभन मतलब किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना, मतलब रोक देना। तो उन्होंने उसको रोक दिया। इन्होंने तो ब्रह्मांड की गति तक रोक दी थी, ये काल के चक्र को ही रोक दिया इन्होंने। तो ये वैसे भी 10 महाविद्या बहुत पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है। और 10 महाविद्याओं में एक किताब है, वो किताब का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि वो पूर्ण एक तो संस्कृत में है और उसका हिंदी अनुवाद भी नहीं है, क्योंकि वो पूरा तंत्र में से ही रिलेटेड है। वो तो बिना किसी गुरु के तो आप उसको छूना भी मत। मैं आपको नाम बता तो दे रहा हूँ, लेकिन वैसे उसका प्रयोग ना ही करें तो बेहतर है। उसका वो रीम करके है, लेकिन वो लाल रंग की किताब है और वो बहुत ही क्या कहना चाहिए कि जब तक कोई आपके साथ में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो, ऐसा कोई गुरु ना हो, ये नॉर्मल ये जितने भी ये करते हैं ना कथा वथा, और ये आपके जो ये पंडित ये लोग जितने भी हैं जो आपके पंडिताई करते हैं या जजमान जो करते हैं, इनके चक्कर में तो पढ़ना भी मत। ये कर भी नहीं पाएंगे और कुछ उल्टा बता देंगे और फंस जाओगे उल्टा तुम। सारी बातों की एक बात बताऊँ, इसके लिए तो इनके जो प्रसिद्ध मंदिर जहाँ जहाँ हैं आप या तो वहीं जाएँ, वहीं के जानकारों से कराएं, या फिर जो आपके देवी के उपासक हों इस लेवल के, जो आपके जानते हो, जिनको ज्ञान हो, उनके पास। मैं तो खुद अपना भी नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी जो आपको बताए हैं ना, ये तो सिद्ध मंत्र हैं, ये तो आपके आप इनका जाप तो नहीं, लेकिन मैं कह तो नहीं सकता हूँ कि आप करें। अब किसी गुरु से पूछ के अगर आप करें तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहीं पर भी ये टाइप करेंगे, इसमें से 1-2-3 मंत्र तो आपको मिलेंगे ही नहीं। एक ये ह्लीम ब्रह्मास्त्र जो मैंने आपको बताया है ना, वो मंत्र तो आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे भी तो वो टूटे हुए मिलेंगे। पूरा मंत्र मैंने गलती से दे दिया मुझे लग रहा है, लेकिन नहीं देना चाहिए था क्योंकि इसका प्रयोग बहुत घातक है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो चीज़ नहीं हो सकती है। आप काल चक्र को ही रोक सकते हो, ये इतना पावरफुल है। 8वें नंबर की महाविद्या है, 10 महाविद्याओं में 8वें नंबर की है देवी। आज इनका प्रकारोत्सव है, इनकी जयंती है आज माता का जन्मदिन है। तो जो इनके पुजारी हैं उन सभीयों को मेरा प्रणाम, और जो भक्त हैं उन सभी को भी मेरा प्रणाम। और माता के चरणों में एक विनम्र निवेदन करते हुए मैं आपसे पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि इसका प्रयोग, इन मंत्रों का प्रयोग आप सुन तो लेंगे, लेकिन ऐसे प्रयोग नहीं करें तो बेहतर है। आप जय बगलामुखी माता ऐसे भी कर सकते हैं। जो हिमाचल वाला जो मंदिर है ना, वहाँ बगलामुखी के 3 चेहरे बने हुए हैं। बगलामुखी के ना 3, मतलब एक ही फोटो में 3 बने हुए हैं। अब माँ बगलामुखी का मैंने आपको बीज मंत्र भी बता दिया, कैसे पूजा होती है वो भी बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। अब शायद माँ की ऐसी कृपा होगी या वो चाहती होंगी तभी मैं बना पा रहा हूँ, नहीं तो अन्यथा कौन जीत सकता है। नहीं तो अभी ये दोपहर के समय में मैं ये वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ। कायदे से तो मुझे सुबह करना चाहिए था इसे, लेकिन जब इच्छा होती है तभी होता है, जब उनका बुलावा होता है तभी आप जाते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तभी आपसे वो काम होते हैं। तो आप सभी लोगों के काम बने, मैं तो यही कहूँगा। और बाकी माता का आशीर्वाद लें, जय माता की बोलें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय बगलामुखी माता जी की, हर हर महादेव।